जो हमारे लोग तमाशे की रविश में ढोल बाजे गाने तमाशे करते हैं वो इस्लाम नहीं है या हुसैन की कुर्बानी का कोई हिस्सा नहीं है। एक रस्म व रिवाज बादशाह तैमूर ने अपने ज़माने में किया, उस रविश को भारत सरकार ने आज़ाद मुल्क की हैसियत से ये अख्तियार दिया कि ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह की हुल्लड़बाजी या नफ़रत या एक दूसरे को बदला लेना या ये करना, ये इस्लाम के मानने वालों का तरीका नहीं है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मुहर्रमुल हराम की बात की जाए, 10वीं तारीख़ कल है और ऐसे में यह आखिरी दिन होगी। कई जगह से अलग अलग जगह की बात की जाए तो ताज़ियादारी भी लोग मनाते हैं, हालांकि मधुबनी की बात की जाए तो बहुत कमी आई है, यह शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में बदल गया है। ऐसे में हमारे साथ मधुबनी के डिप्टी मेयर हैं अमानुल्लाह खान साहब, सियासतदान भी हैं, इनसे हम बात करते हैं कल का दिन कैसा रहेगा। इस्तकबाल है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब अस्सलाम, जय हिंद। आज मुहर्रमुल हराम की 9वीं तारीख़ है, कल 10 तारीख़ होगी। इस मुबारक और हज़रत हसन हुसैन की कुर्बानी का दो तरह से लोग ने रूप बना दिया है। एक रूप तमाशे की रविश है जो गैर इस्लामी है, दूसरा रूप यह है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हसन हुसैन ने अपने पूरे कुंबे को अपने दीन की खातिर, नाना के बताए रास्ते के खातिर उन्होंने अपना कुंबा लुटा दिया, लेकिन उन यजीद पलीदों के हाथ में और या उनके पास न झुके। और यही वजह है जो लोग कहते हैं कि वो हुसैन का एक सजदा इस्लाम जिंदा कर गया। तो सच्चाई है ये, हक है ये कि हज़रत हुसैन की जो कुर्बानी है वो न केवल ज़मीन पर आसमान पर भी काबिल कबूल है। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई है कि जो हज़रत हुसैन के रास्ते पर चलेंगे वो कहीं ना कहीं अल्लाह ने चाहा तो उसी बुलंदी की राह में वो भी जाएंगे। मैं ख़ास तौर से मधुबनी और इतराफ़ के अवामुन्नास में ख़ास के मुसलमानों से ये अपील करूँगा कि जो हमारे लोग तमाशे की रविश में ढोल बाजे गाने तमाशे करते हैं वो इस्लाम नहीं है या हुसैन की कुर्बानी का कोई हिस्सा नहीं है। एक रस्म व रिवाज बादशाह तैमूर ने अपने ज़माने में किया, उस रविश को भारत सरकार ने आज़ाद मुल्क की हैसियत से ये अख्तियार दिया कि ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह की हुल्लड़बाजी या नफ़रत या एक दूसरे को बदला लेना या ये करना, ये इस्लाम के मानने वालों का तरीका नहीं है। इसलिए हमारी अपील होगी कि अभी ख़ास तौर से हम आपको मधुबनी की एक दो मिसाल दे देते हैं कि भगवतीपुर में ईदगाह है, ईदगाह टोला में नाहर मन टोला और दिगर कम से कम 50 गांव मिलकर, चाहे वो कैथाई हो, भगवतीपुर हो, इन अतराफ़ पिछले कई सालों से शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस करके वहाँ पर सबों को हज़रत हुसैन की कुर्बानियों का पैगाम देते हैं। अब बड़े बड़े आलिम दीन वहाँ आकर के ये पैगाम देते हैं कि हुसैन ने कुर्बानी दीन के खातिर, अपने नाना के खातिर उनके दीन को बचाने के लिए कैसे दिया। आज उसी कड़ी में मधुबनी शहर में लहरियागंज में 10 रोज़ा प्रोग्राम हो रहा है। मैंने प्रशासन से कहा कि उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो बुराई के खात्मे के लिए एक आदमी भी अगर खड़ा होता है तो सबको साथ देना चाहिए, तो उसमें सबका साथ देना चाहिए। दिया भी जा रहा है और दिया भी जा रहा है, लेकिन जो होना चाहिए नहीं है। ये कंप्लीट एक जो तरीका हम लोग अपनाए हुए हैं, सीपर, ताजिया, मातम, झरनी, ये जो भी हैं वो सब इस्लाम के हिस्से का रुकन नहीं है, माने ये नहीं है। वो बिल्कुल एक माने साजिश के तहत इस्लाम में ये, चूँकि मजहबी हमारा सादगी पसंद मजहब है, वहाँ ढोल बाजे तमाशे गिने। और फिर सोचना चाहिए आदमी को कि हज़रत हुसैन की सर को काट के नेजे में घुसा करके हा हुसैन या हुसैन करके नारा लगाने वाले दुश्मन लोग थे, और दुश्मन की रविश को आज अपना करके हम खुद को मुसलमान और मुसलमान का सैदाई या हम इस्लाम जिंदा कर रहे हैं, ये कहीं से मुनासिब नहीं। इसलिए कि इतराफ़ और शहर में
अगर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आप भी उस रविश में मुब्तला होते हैं, तो हम हैं समाजी लोग, हम नहीं चाहते हैं कि सद्भावना समाज के अंदर में बिगड़े। उसके लिए कभी कभी हम लोगों को खड़ा हो जाना पड़ता है। इसका कतई मतलब नहीं कि हम मोरली उसके साथ हैं, हम उनके साथ नहीं हैं। हमारा एक मकसद है कि अमन कायम रहे, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो आपने देखा होगा तो इस्लाम में इतनी इजाज़त है, कल आप काफिर हैं तो आज ईमान में दाखिल हो सकते हैं, कल आप चोर हैं, बुरे आदमी हैं, तो जिस दिन सब जागे उस दिन सवेरा। जिस दिन आप अपने को बदल लीजिएगा अल्लाह उसको ही कबूल कर लेगा। बहुत बड़ी बात कहा है इन्होंने। इनका कहना है कि मुहर्रमुल हराम के नाम पर जो खुराफात की जाती है, चाहे वो ताजियादारी हो, ढोल ताशा हो, वो हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है। इसलिए इस पहलू को बदलें और आप एक सच्चे मुसलमान बनकर आप काम करें। आप शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करें, ऐसे ताजियादारी ढोल ताशे में न जाएं जिससे आपका ईमान ख़राब हो। नहीं, उसमें यह है कि बहुत सारे दस्तूर में सबील का एहतमाम हो, लंगर का एहतमाम हो, भूखों खाना खिलाया जाए, दुश्मनी ख़त्म कर दी जाए, नफ़रत मिटा दी जाए, तो ये इन सारी चीज़ों को भी लेना है। और मेरा इस मामले में पूरा फुल्ली कंसेप्ट। इस बार आपके यहाँ लंगर का एहतमाम हो रहा है? हाँ बिल्कुल होगा। कब से? आज भी थोड़ा बहुत होगा, कल है। और कल फाइनली होगा। ऐसे हम 8, 9, 10 अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत की ओर से करते थे इस बार, लेकिन इस बार कुछ मसरूफियत के कारण मामला, चूँकि हमारे बहनोई का इंतकाल हो गया, उसमें मैं मसरूफ़ हो गया था। तो दावत देते हैं हम तमाम दर्शकों को, कल जरूर आए, लंगर का एहतमाम होगा अमरुल्लाह खान साहब के यहाँ। बिल्कुल आए, दावत कबूल है। और आखिरी बात यह है मेरी कि सियासत अपने जगह है, मैं अपने मजहब और दीन से किसी मामलात का सौदा नहीं कर सकता। कोई हमसे खुश रहे या नाराज़ रहे, जो गलत है हम उसको बोलेंगे। तो जो रविश है वो गलत है, उससे बाज आ जाए नौजवान तो उसके हक़ में, उसकी ज़िंदगी में इनकलाब आएगा। और जो हुसैन की सच्ची खराजी अक़ीदत है उस पर अमल करे तो उसका दीन के साथ साथ उसकी दुनिया भी संवर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।